मुरैना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हाई प्रोफाइल हत्याकांड के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों की गिरफ्तारी की तो पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने 3 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जबकि 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बीते 14 अप्रैल की रात सिविल लाइन थाना के हिंगोना खुर्द में 10 आरोपियों ने संजय जाटव और रानू दोनेरिया पर हमला किया था, जिसमें संजय की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने कहा कि बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। और देश में सबसे लंबे समय तक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। यहां साइबर ठगों ने स्वामी को 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और उनसे 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली। लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्वामी सुप्रदीप्तानंद को कैसे ठगी का शिकार बनाया गया। बताते चले, ये हमारे इसी पर ज्यादा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी देव श्रीमाली। कि ये सुदीप्तानंद जी है जो इसमें बैठ के जा रहे हैं और उनसे हमने वो बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई खास बातचीत नहीं की। अब हम आपको बताते हैं कि पिछले 1-1.5 घंटे से इसी साइबर विंग में जो क्राइम ब्रांच है एसपी ऑफिस का, वहाँ स्वयं जो है पुलिस अधीक्षक इनसे पूछताछ कर रहे थे और पूरा बयान जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये मामला है क्या। और ये जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर ठगी है, सबसे बड़ी इस मायने में है कि सबसे अधिक दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके इनको रखा गया, लगभग 26 दिन तक। 17 मार्च को जो सबसे पहले इनके पास एक फोन आता है और इनको बताया जाता है कि वो नासिक से बोल रहे हैं। वो नासिक के सीबीआई ऑफिसर हैं, कभी आईबी बोलते हैं, कभी ईडी बोलते हैं, और कहते हैं कि आपका नाम जो है फ्रॉडस्टर में है और आपके नाम के साथ जो है इन्होंने पैसे लिए हैं। और फिर लगातार इनको अरेस्ट करके रखा जाता है। फिर इनको पीडीएफ दी जाती है कि किन खातों से आपका पैसा जो अनियमित लेन देन हुआ है और उस लेन देन में ये पैसे गए हैं। फिर लगातार ये कर्मचारियों के माध्यम से पैसे निकलवा कर 2 करोड़ 55 लाख रुपए के आसपास जो है वहां उनके खातों में ट्रांसफर करते रहे। उन्होंने ये कहा था कि 15 जो अप्रैल है तब पैसे उनके 15 अप्रैल तक वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर इनको थोड़ा शक हुआ और उसके बाद उन्होंने जो है इसकी सूचना पुलिस को दी। फिर पुलिस अधीक्षक को, मामला हाई प्रोफाइल था, तो इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने वहां उनसे बातचीत करी और आज इसमें एक एफआईआर दर्ज हुई है साइबर की। पुलिस का कहना अभी यही है कि ये डिजिटल अरेस्ट का मामला नहीं है, साइबर ठगी का मामला है और हम इसको निश्चित तौर पर इसको भी सुलझा लेंगे बाकी केसों की जगह। हमारे साथ ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह जी मौजूद है। हम उनसे जानते हैं कि क्या मामला है, कैसे ये पता चला, कैसे कैसे ये घटनाक्रम हुआ। ये बेसिकली ऑनलाइन साइबर फ्रॉड का मामला है। इस मामले में जो पीड़ित पक्षकार हैं उनने ये बताया कि मार्च महीने में 17 मार्च के आसपास उनको कॉल्स आए और कॉल में बताया गया कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट का यूज करके कुछ अकाउंट खोले गए और अकाउंट्स में कुछ फ्रॉड की राशि ट्रांसफर हुई है और वो नागपुर से नासिक पुलिस के अधिकारी बोल रहे हैं। उस केस में उनका सहयोग चाहते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति थे और इन्होंने उस समय समझा कि जो एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसकी सहायता करना उनका दायित्व है। तो उस विश्वास के चलते इन्होंने उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उनको लगा कि अकाउंट का वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उनके जो अकाउंट थे, अकाउंट का पैसा उन्होंने पूरे 1 महीने के टाइम पीरियड में 2 करोड़ से अधिक राशि का जो उनके डिफरेंट अकाउंट्स में जो राशि थी उसको ट्रांसफर किया। तो करीब 15-16 अकाउंट्स हैं जो अलग अलग राज्यों के अकाउंट्स हैं जिसमें पैसा ट्रांसफर कराया गया। लगातार जो जागरूकता के कैंपेन चलाए जा रहे हैं उसके बावजूद भी ये घटना संज्ञान में आई है। ये चिंताजनक है। इस फ्रॉड में अलग अलग प्रकार की एनफोर्समेंट एजेंसीज का नाम लिया गया, उनके डॉक्यूमेंट दिखाए गए और ये विश्वास दिलाया गया कि सामने वाला व्यक्ति कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना आम नागरिक का दायित्व है। कई प्रकार के एजेंसीज के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए गए और डॉक्यूमेंट्स पे इन्होंने विश्वास कर लिया। विश्वास करके इस प्रकार की धोखाधड़ी इनके साथ हुई है। इसमें केस रजिस्टर किया गया है और स्पेशल एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है। सारे अकाउंट्स हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं और एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करके इसमें जो भी आरोपी होंगे उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो पैसा ट्रांसफर हुआ है पूरा लगभग 25-26 दिन उसमें लगे रहे,
तो इसके बीच में ये कैसे बैंक से जा जाके पैसे ट्रांसफर कराए हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर? देखिए, ये बेसिकली कोई इनको डिजिटली अरेस्ट करने की धमकी दी गई हो, इस प्रकार का नहीं हुआ था। इसमें स्लाइटली मोडस ऑपरेंडी चेंज की गई थी और इसमें क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति थे इसलिए इनको विश्वास दिलाया गया कि जो इंग्लिश के नोटिस भेजे जा रहे हैं अंग्रेजी भाषा के, इन्होंने पढ़े और इनको एहसास हुआ कि जो फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट्स का वो शासकीय पत्राचार की भाषा है और इन्होंने समझा कि हमको इन एजेंसी का सहयोग करना चाहिए। तो ये इन्होंने अपने सहयोग जो साथ में लोग रहते हैं, सहयोगी रहते हैं, उनके माध्यम से इन्होंने आरटीजीएस के फॉर्म मंगाए गए और उनकी मदद लेके इन्होंने आरटीजीएस के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया है। ये पूरे टाइम में ये कम्युनिकेशन में थे, फ्री थे और इनको कभी भी एहसास नहीं हुआ कि उनके साथ इस प्रकार की चीटिंग लगातार हो रही है। तो अभी तक इनके खातों वगैरह की जिन खातों में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उन पर रोक लगाने जैसी कोई ये कार्रवाई की गई है, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है क्योंकि लंबा समय 1 महीने का अंतराल इसमें निकल गया और इस प्रकार की फ्रॉडुलेंट तरीके से जो राशि ट्रांसफर होती है वो इमीडिएटली निकाल ली जाती है। अभी तक जो जिन अकाउंट में पैसा गया सारा विड्रॉ हो गया है, इसलिए पैसा सीज कराने वाला इशू इसमें नहीं है। अभी तक अकाउंट के डिटेल हम लोगों ने मांगे हैं कि फर्दर इन अकाउंट्स के माध्यम से पैसा कहाँ कहाँ डिस्पर्स हुआ है। ये इंटर स्टेट और इंटरनेशनल रैकेट्स हैं, जैसे जैसे जानकारी आएगी उसके बाद टीमें इसमें रवाना की जाएंगी। बिल्कुल। तो देखिए, इसके लिए विशेष टीम बना दी गई है और इस बार फ्रॉडस्टर ने एक नया ही तरीका इसमें अपनाया है, जिसमें जिसका डिजिटल अरेस्ट किया उसको अरेस्ट भी नहीं किया, उसको खुला छोड़ दिया है और उसे ये विश्वास दिलाने की कोशिश की गई है कि आप इसमें सहयोग करिए। और अंग्रेजी में बाकायदा नोटिस भेज रहे थे और उसी के माध्यम से उनसे जानकारियां हासिल कर रहे थे और इस तरह से ये स्वामी प्रदीप्तानंद जी फंस गए और 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए इनके खातों से अलग अलग जगह से ये ट्रांसफर कराते चले गए। अब पुलिस की टीम बना दी गई है, जांच पड़ताल चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे पूछताछ भी की गई, उनसे बयान भी लिए गए। तो अब देखना है कि कैसे फ्रॉडस्टर तक पुलिस पहुंचती है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। देखिए, हम इस समय ग्वालियर के इसी रामकृष्ण आश्रम पर मौजूद हैं, जहाँ के जो संत हैं प्रदीप्तानंद जी, उनके साथ 2 करोड़ 51 लाख रुपए की ठगी हुई है और ये अब तक का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा साइबर अरेस्ट माना जा रहा है। जो अब तक की जांच हुई है उसमें कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। जैसे कि ये बताया जा रहा है कि इसमें जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में पता लगा तो लगभग 16 जो खाते हैं उन 16 खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ और फटाफट जो है पैसा ट्रांसफर होता चला गया। और उसके बाद जो है ये पैसे कई राज्यों में जो बैंक हैं, इसमें नॉर्थ ईस्ट की बैंक भी हैं और भी कई जगह जिले हैं जहां ये पैसा पहुंचा है और वहां से भी ये पैसा फटाफट निकलता गया। इसमें पुलिस का यही कहना है, अभी जब हमने एसपी से बात की तो उनका यही कहना कि ये एक्चुअल में डिजिटल अरेस्ट का मामला नहीं था, बल्कि जो फ्रॉडस्टर है उन्होंने साइबर ठग है, उन्होंने अपना मोडिस ऑपरेंडी एकदम चेंज कर दी थी और उस मोडिस ऑपरेंडी में उन्होंने ये रखा कि इसमें जो महाराज जी मौजूद थे उनको एक तरह से पूर्व डिजिटल अरेस्ट जैसे करते हैं वैसे नहीं किया था, बल्कि उनको खुला छोड़ के रखा था, लेकिन मेंटली ऐसा कर दिया गया था ताकि वो उनको सपोर्ट करे। उनको ये लग रहा था कि अंग्रेजी में बाकायदा उनको नोटिस भेजे गए और नोटिस भेजने के बाद जो है उनको उन्होंने बाकायदा जवाब दिए। ये भी बताया जा रहा है कि जो पैसे उन्होंने ट्रांसफर किए वो पूरे के पूरे पैसे की रसीदें भी दी गई, यानी फ्रॉडस्टर लगातार उनको ये बताने की कोशिश करते रहे कि आपका जो काम है, आपका जो पैसा है वो सुरक्षित है और हम एजेंसी है, आप हमको सहयोग करिए। और अलग अलग एजेंसियों के नाम पर उन्होंने ये ठगी की। जब उनको शक हुआ तो उन्होंने फिर पुलिस के एसपी को ग्वालियर एसपी से संपर्क किया और उनको बताया। अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है और लेकिन पैसे सारे के सारे उन खातों में जिनमें ट्रांसफर हुआ था उनसे निकल चुके हैं। अब आगे की कार्रवाई जांच उसमें जारी है। ग्वालियर में ये लगभग 1 दर्जन इस तरह के फ्रॉड हो चुके हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश का ही सबसे बड़ा फ्रॉड है जिसमें 26 दिन तक किसी भी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया हो और 2 करोड़ 51 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए गए हो। तो अभी तक हालांकि जिन खातों में पैसे ट्रांसफर हुए थे वो लगभग वो सारे के सारे मामले, उनमें से कई आरोपी पकड़े भी गए। पुलिस का अभी भी यही कहना है कि इसमें भी पकड़े जाएंगे, लेकिन कब पकड़े जाएंगे और कैसे पकड़े जाएंगे ये सवाल अभी बना हुआ है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी।